7th class, hoping all of you will be fine at home. I'm your science teacher. Let's start our lecture number 2, chapter number 5, chemical reactions. आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स प्लस ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को हमने एक्सप्लेन करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय फ्रेंच केमिस्ट लुवाइजर इन 1785। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जो था ये किसकी तरफ से डिस्क्राइब किया गया था? फ्रेंच केमिस्ट लुवाइजर की तरफ से इन 1785 में। दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन mass is neither created nor destroyed but it changes from one form to another। इसने कहा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस इज नेदर क्रिएटेड, मैस जो है ना ही तो पैदा होता है, नॉट डिस्ट्रॉयड ना ही ख़त्म होता है, बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बल्कि क्या होता है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। हम दूसरे अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। यानी हम प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना मास यूज़ करते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है उसका मास भी रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन एडिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे नोट राइट करना है। एडिशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन of two or more substances to form one compound is called addition reaction। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के वन कंपाउंड बन जाता है या बनाया जाता है, ऐसे रिएक्शंस को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच कंपाउंड स्प्लिट अप into 2 or more simple substances is called a decomposition reaction। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एडिशन में कंपाउंड्स मिलते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है। एग्जांपल्स में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो यहाँ पे हमारे पास वाटर बना, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिली तो हमारे पास यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, हमारे पास N2 प्लस AH2 यानी हमारे पास अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो हमारे पास क्या बना? अमोनिया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, जब इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हमारे पास देख लें 2 जो हैं प्रोडक्ट्स बन गए हैं। तो यहाँ पे भी रिएक्टेंट एक है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने बने हैं? 2 बने हैं। तो ये वाला रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और जहाँ पे कंपाउंड्स मिले हैं और एक ही प्रोडक्ट बना है तो इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्टिव, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कार्बन बर्न इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ। कार्बन जो है जब एयर में इसको बर्न किया जाता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन को जब एयर में बर्न किया जाता है तो एयर की ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है तो जो गैस बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड MCQs है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर। जब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है? जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा वो हमने देखना है, जिंक ऑक्साइड एंड वाटर, जिंक सल्फाइड एंड वाटर, जिंक सल्फेट एंड ऑक्सीजन, जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बनता है? जिंक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन। तो हम डी ऑप्शन पे टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है जिसमें हमने देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आपस में इक्वल ना हो। यहाँ पे देखें हमारे पास CH4 यानी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पे देखें 2 to the 4 हाइड्रोजन 4 हो गए, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर देखें कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ये ऑक्सीजन और 2 ये 4 हो गए। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे भी 4 है।
यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ कार्बन 1 और यहाँ पे कार्बन 1, यानी ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है Na, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Na 1 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl1 है, तो ये इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी ये बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट देख लें, कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ कॉपर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, तो ये भी बैलेंस। ये कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो यानी ये 3 इक्वेशंस जो हैं ये बैलेंस है। सेकंड वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस अ गैस। जब पोटाशियम क्लोरेट को हीटअप किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होती है वो है ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो जब आयरन सल्फाइड बनता है आयरन और सल्फर के रिएक्शन से, तो उस वक्त हीट रिलीज होती है। दो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसमें से हमने बताना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है। Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Fe 2 है, यहाँ पे Cl जो है 3 2 6, यहाँ पे Cl तो इक्वल है लेकिन Fe इक्वल नहीं है, तो ये भी इम्बैलेंस हो गई। यहाँ पे Fe हमारे पास 1, यहाँ भी 1, यहाँ पे Cl 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी इम्बैलेंस। यहाँ Fe 2, यहाँ भी Fe 2, यहाँ पे 3 2 6, यानी Cl हमारे पास कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 3 2 6, यहाँ पे Cl 6 हो गए। इट मीन्स हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है। तो ये देख लें Fe 1 है, Fe 1 है, यहाँ Cl 3 है, यहाँ Cl 2 है, ये भी इम्बैलेंस है। तो हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है सी ऑप्शन। द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपरली बैलेंस व्हेन। ये इक्वेशन बैलेंस किस तरह से हो सकती है? जब हम x की जगह 1 लगाएं, या y की जगह 2 लगाएं, या z की जगह 3 लगा दें। अगर हम x की जगह 1 लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 होगी, और यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर x की जगह 2 लगाएंगे और y की जगह 1 और z की जगह भी 1, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 2 होगी और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगी। जब यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड 1 रहेगी। लेकिन और यहाँ पे देख लें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा गया है, 2। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग x की जगह 2 लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग अगर 2 पुट करते हैं तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करते हैं ऑक्सीजन 4 हो जाएगी और कार्बन 2 हो जाएगी। तो फिर ये इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। बैलेंस कैसे होगी? जब इस साइड वाले रिएक्टेंट उस साइड वाले प्रोडक्ट्स के इक्वल होंगे। x इज़ इक्वल 2 और y इज़ इक्वल 1 और z इज़ इक्वल 2। अब अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो कार्बन भी 2, ऑक्सीजन भी 2। यहाँ 1 पुट करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन ही रहेंगे। तो ये मिला के 3 ऑक्सीजन हो गए, कार्बन 2 हो गए। अगर यहाँ 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। 2 2 4 हो गए और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, कार्बन 1, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2। उसके बाद हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Mg इंटू HCO3 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स हैं। 3 2 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे। रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स ये एडिशन रिएक्शन है।
डिकम्पोजिशन में तो वो टूट जाता है ना एक ही प्रोडक्ट, तो यहाँ पे 2 मिल रहे हैं तो ये एडिशन रिएक्शन ही होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस अ गैस। जब थर्मल डिकम्पोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की तो जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चंस और ये एमसीक्यूज याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।